हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंस मतलब काल। तो जब बच्चे क्लास 1 में या क्लास 2 में जाते हैं तो उनको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर जो सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, उनके इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा टेंस उनको सिखाना चालू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंस। तो टेंस मतलब काल। टेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस में जो अभी वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उसके बारे में बताया जाता है। पास्ट टेंस में जो पास्ट में भूतकाल में जो क्रिया हो चुकी है उसके बारे में बताया जाता है। और फ्यूचर टेंस में जो आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है या फिर जो भी हम बताना चाहते हैं वो फ्यूचर टेंस में आता है। ये जो 3 टेंस है वो और 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल टेंस मीन्स जिसमें समय दिया नहीं होता है, उसमें अनिश्चित समय होता है। मतलब जो भी क्रिया होती है वो किस समय पर होती है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है, लेकिन वो क्रिया हर रोज़ होती है। उसका जो टाइम है वो अनिश्चित होता है। तो इसके लिए उसको इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित। और कंटिन्यूस टेंस में जो काम चालू है वो पूरा नहीं हुआ है अभी, तो वो कंटिन्यूस टेंस में आता है। परफेक्ट टेंस में जो काम पूरा हुआ है, मतलब जो काम हम कर चुके हैं वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में हमें बताना है तो हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं, जो भी काम पूरा भी हुआ है और चालू भी है, मतलब जो कंप्लीट भी हो चुका है लेकिन उसकी क्रिया अभी चालू भी है, तो उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह से प्रेजेंट को इन 4 टाइप्स के साथ डिवाइड किया जाता है। पास्ट टेंस को भी पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिवाइड किया है। फ्यूचर टेंस को भी सिमिलरली इन 4 में, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह से 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब 4 प्रेजेंट टेंस है, 4 पास्ट टेंस है एंड 4 फ्यूचर टेंस है। तो टोटल हम 12 टाइप्स के सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है, जब जो कोई भी वाक्य है उसके अंत में जब ता हूँ, ती हूँ या फिर ते है या फिर ते, ती, ता, हो ये आता है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि जो भी काम हम रोज़ करते हैं को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। मतलब सूरज रोज़ उगता है, हम रोज़ ब्रश करते हैं या फिर रोज़ स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बताते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो भी काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब वो कर्ता होता है। देन वर्ब मीन्स क्रियापद। क्रियापद मतलब जो भी वो क्रिया कर रहा है उसको वर्ब यानी क्रियापद डिस्क्राइब करता है। जो भी हम अभी बच्चा फल खा रहा है तो खाने की जो क्रिया है, खा रहा है, तो वो वर्ब बताता है कि बच्चा खा चुका है, खा रहा है या रोज़ खाता है। तो ये सब डिस्क्राइब करना वर्ब का काम है। कर्ता मतलब बच्चा जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता। एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एंड उसको एस और ई एस लगाते हैं। अब सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। वर्ब का फॉर्म मतलब क्या है, तो गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, तो ये हो गए वर्ब के फॉर्म्स। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है एंड गोइंग इसको हमने आईएनजी ऐड किया है, इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं।
तो ईच एंड एवरी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एंड उसको एस और ई एस लगाने वाले हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आगे के वर्ड्स होंगे या फिर जो भी वो जो प्लेस होगी या फिर जहाँ जो भी काम कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट में आता है। एस और ई एस हम ईच एंड एवरी टाइम लगाते हैं। तो एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये भी मैं बता देती हूँ कि एस और ई एस, ही, शी, इट एंड कोई भी नेम आया तो उसके वर्ब के आगे एस और ई एस लगाना है। अगर आई, वी, यू एंड दे आया, उसके आगे जो वर्ब आएगा उसमें एस और ई एस नहीं लगता है। ये सिंपली एक वचन है एंड ये बहुवचन है। तो जब भी ये आएंगे ही, शी, इट एंड कोई नेम एंड उसके आगे जो वर्ब आएगा उसमें हम एस और ई एस लगाते हैं। एंड आई, वी, यू, दे के आगे जो भी वर्ब आएगा उसके आगे हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें एस और ई एस लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ब्रश करता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ता हूँ, ती हूँ, पापा ऑफिस जाते हैं, ते है, दादी पूजा करती है, ती है। तो ये जो है ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जब वर्ड्स आते हैं एंडिंग में ता हूँ, ती हूँ, तो ये इससे हम पहचान जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो इंग्लिश में कुछ सेंटेंस देखते हैं हम। शी वर्क्स हार्ड, मतलब वो बहुत हार्ड वर्क करती है, वो बहुत मेहनती है। तो यहाँ पर देखिए एस लगाया है। शी के आगे जो भी वर्ब आया उसके आगे एस लगाया। शी वर्क्स हार्ड। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर भी एस लगाया है। सन क्या होता है, पूरब में उगता है। तो ये जो काम है आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो काम है शी वर्क्स हार्ड, ये जो सेंटेंसेस हैं, या फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी हमें फिक्स टाइमिंग पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। ये अनिश्चित है, मतलब इसके बारे में हम बता भी रहे हैं इस गर्ल के बारे में, लेकिन उसका कोई टाइम नहीं यहाँ से हमें पता चल रहा है। लेकिन ये एक क्रिया हो चुकी है, ये काम वो करती है। शी वर्क्स हार्ड। सूरज रोज़ उगता है, लेकिन उसका कुछ फिक्स टाइम हम बता नहीं सकते हैं, तो इसके लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। डॉग बार्क्स, डॉग क्या करते हैं, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, लेकिन भौंकने का उनका समय हम बता नहीं सकते, इनडेफिनाइट है, मतलब अनिश्चित है, लेकिन कुत्ते भौंकते ही हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, जब वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर आ या ई, ए, ई की मात्रा आएगी, आ या फिर ई या फिर ए और ई की मात्रा आएगी, तो हम समझेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, पहले कर्ता होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो भी वो काम करने वाला है। वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म होता है, ये याद रखिए कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म होता है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। तो सेकंड फॉर्म मतलब अभी बताया, गो, वेंट, गॉन, तो ये जो हो गया वो सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का। गो एक वर्ब है, वेंट उसका सेकंड फॉर्म है एंड गॉन उसका थर्ड फॉर्म है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। उसने पत्र लिखा, मतलब ये घटना घट चुकी है, जस्ट अभी कुछ समय पहले घट चुकी है, तो इसके लिए वो सिंपल पास्ट टेंस में आ रही है। ही रोट अ लेटर, मतलब उसने पत्र लिखा। राइट जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म है रोट। ही रोट अ लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट
ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मैंने गाना गाया, आई संग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया कुछ देर पहले या फिर कल या फिर थोड़ी देर पहले मैंने ये गाना गाया। तो सिंग का जो सेकंड फॉर्म है सिंग संग, ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। आई संग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर डिड नॉट यूज़ हुआ है। वो स्कूल नहीं गया ये बताने के लिए डिड नॉट यूज़ किया है, ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। एंड अगर ये प्रेजेंट में होता एंड नेगेटिव होता तो हम ऐसे बताते ही डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू यूज़ होता है और डज यूज़ होता है, यहाँ पर डिड यूज़ होता है। तो नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो हम गा गी गे जब वाक्य के अंत में आता है तो उससे हम पहचान जाते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। जब कोई भी काम होना होगा या फिर होगा फ्यूचर में तो वो बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी कर्ता होता है, कर्ता के आगे विल और शाल, मतलब वर्ब के पहले विल और शाल यूज़ होता है एंड देन ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता विल और शाल, वर्ब का पहला फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब विल और शाल कब यूज़ होता है? शाल यूज़ होता है जब जो भी चीज़ें भविष्य में मौजूद होगी तो वो बताने के लिए शाल यूज़ होता है, या फिर कोई दायित्व होगा या फिर कोई धमकी दे रहा है या फिर कोई वादा कर रहा है तो उसके लिए शाल यूज़ होता है। एंड ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है। विल कब यूज़ होता है? दृढ़ संकल्प, मतलब कोई भी इच्छा है या फिर संकल्प है कि मैं ये करूँगा, मैं आऊँगा, मैं ये सीखूँगा या फिर मैं कल जाऊँगा, तो इसके लिए विल यूज़ करते हैं। मैं कल अंग्रेज़ी पढ़ूँगा, ये हो गया एग्जाम्पल सिंपल फ्यूचर टेंस का। आई शैल स्टडी इंग्लिश टुमारो, वह आज गाना गाएगा। ही विल सिंग सॉन्ग टुडे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया शाल, ये जो स्टडी उसका फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले शाल लगाया है एंड ये हो गए ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी देखिए ही विल सिंग अ सॉन्ग, ही मतलब सब्जेक्ट हो गया प्लस विल हो गया प्लस सिंग का पहला फॉर्म हो गया वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब भविष्य में बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, इसको उसका टाइम कुछ निश्चित नहीं है। इन तीनों भी सेंटेंसेस में कोई भी टाइम निश्चित नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम ये करेंगे या फिर ये कुछ क्रिया हम बता रहे हैं एक सेंटेंस में, लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं है, तो ये इनडिफिनाइट मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, यहाँ पर विल यूज़ हुआ है, गो अब ये निगेटिव है इसलिए यहाँ पर नॉट लिखा है, विल नॉट एंड गो मतलब जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म है गो टू द स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल है सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म जिसमें एस और ई एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होता है एस मतलब सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब इन तीनों को मैंने जैसे कि बताया कि अनिश्चित टाइम है इसलिए इनडेफिनाइट टेंसेस भी बोलते हैं। एंड प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ
एंड ते ती ता हो, ये जब आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस हम उसको बोल सकते हैं। जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है तब हम सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य बोल सकते हैं। एंड जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस उस वाक्य को बोल सकते हैं। ये काम मैं अभी भी करती हूँ या फिर रोज़ होता है। ये काम मैं करता था या फिर करते थे, और ये काम भविष्य में मैं करूँगी या फिर होगा। आई होप आपको ये तीनों टेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे के जो टेंसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।